अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। सलवात पढ़ें सारे मिलके आवाज़ से बोलें। ज़हमत न समझें तो बारे दीगर ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाइए हदिया सलावात। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो खुद बेदिल है मगर बाज दिल वालों से बड़ी मोहब्बत करता है। ये आवाज़ जहाँ थी वहीं पर रखिए जहाँ पहले थी। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो खुद बेदिल है मगर बाज दिल वालों से बड़ी मोहब्बत करता है, और उस बेदिल ने इन दिल वालों की मोहब्बत में बेदिल कायनात को भी दिल अता कर दिया है। बल्कि मैं जुमला बदल के यूं कहूं, उस बेदिल की और इन दिल वालों की मोहब्बत इस मेराज पे है कि वो महमूद था, इन्हें मोहम्मद बनाया। वो आला था, इन्हें अली बनाया। इस मोहल्ले वाले क्यों परेशान है भाई? वो खुद फातिर था, इन्हें फातिमा बनाया। वो मोहसिन था, इन्हें हसन बनाया। वो कदीमुल एहसान था, इन्हें हुसैन बनाया। वो छुपा हुआ खजाना था, उसने चाहा कोई तो हो जिसे दुनिया देखे पहचाने मुझे। उसने अपनी तख्लीक के शाहकार को अली बनाया। जमाना देखता अली को था, पहचानता खुदा को था। अली मौला भाई कमाल नहीं हो गया? देखता अली को था, पहचानता। आप कहेंगे ये कैसे? अली बंदा, अली अब्द, वो माबूद। अब्द को देख के माबूद की पहचान कैसे होती है? भाई ये अली जब अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखून की नोक से मगरिब के कब्रिस्तान में दफन शुदा सूरज को दोबारा पैदा करता था, मुर्दों को उठाता था, तो बंदे कहते थे ये सारे काम तो अल्लाह वाले हैं। अली फौरन सर सजदे में रखता था और बताता था याद रखना, एक मर्तबा सूरज पलटाते तो देखा सारी रात सजदे करते नहीं देखते। जिसे अली सजदे करता है वही अली का खुदा है। तो लोग पहचानते खुदा को थे, देखते अली को थे। सलवात पढ़े सारे मिलके बाबा से बोले। और ऐसा सजदा किया अबू तालिब के बेटे अली ने। कल मैंने अर्ज किया था ना कि कुरान ने कसम उठा के फरमाया इंसान घाटे में है, इंसान नाकाम है, और अली ने उसी की कसम उठा के फरमाया मैं कामयाब हूं। हाय 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 भाई, फुज़ तो व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम, अली कामयाब है। अली की काम देखे, अली ने बताया कि बंदा कामयाब कैसे होता है। अल्लाह को पहचानने के लिए एक और स्टेप, एक मरहला तय करना जरूरी है। वो क्या? मन आराफा नफ्साहु फकद आराफा रब्बा। जिसने खुद को पहचान लिया, अली मौला, उसने अपने रब को पहचान लिया। भाई ये जो दुनिया है ये कैसे बनी है? ढेर सारे ममालिक मिले तो बनती है दुनिया।
ढेर सारे शहर मिले तो बनता है मुल्क, ढेर सारे मोहल्ले मिले तो बनता है शहर, ढेर सारे कस्बे मिले, खानदान मिले तो बनता है मोहल्ला, ढेर सारे इंसान मिले तो बनता है खानदान। एक इंसान बढ़ा, उसका फैमिली बन गई, खानदान बन गया, खानदान बढ़े, कबीले बन गए, जब कबीलों में इजाफा हुआ तो वो मोहल्ले बन गए, इलाके बन गए, तहसीलें बन गई, जिले बन गए, जब जिले मिले तो शहर बन गया, जब शहर मिले तो मुल्क बन गया, जब मुल्क मिले तो दुनिया बन गई। इसका मतलब है अगर दुनिया को बदलना है तो खुद को बदलो। इनकलाब अपनी जात से, आपको मालूम है मेरी गुफ्तगू इंसान पे हो रही है, इनकलाब अपनी जात से शुरू होता है। बंदे आए मुल्क बदलने और खुद को बदल ना सके, यही तो वजह है कि मुल्क बदले ना गए। मुल्क बदलने के लिए अपना ज़मीर बदलना पड़ता है, दुनिया बदलने के लिए अपना ज़मीर। जैसे आप हो जाएंगे वैसा मुआशरा बन जाएगा। मैं गिले करूं मुआशरा मेरा ऐसा है, मुआशरा मेरा ऐसा है, माशरे में डकैती है, माशरे में चोरी है, माशरे में धोखाबाजी है, मैं बताऊं मुझ में क्या है। भाई जिसका जो बस चल रहा है वो कर रहा है। अगर कोई करोड़ों रुपया लूट रहा है तो क्या मैंने दूध में पानी डाल के गरीब को तो नहीं लूटा? बात तो वही है, जितना मेरा दायरा था मैंने उतना डाका मार लिया, और जितना किसी का दायरा था उसने उस पे डाका मार लिया। मुझे उनके डाके नजर आ गए तो जो मैं अपने मोहल्ले की दुकान में डाके मार रहा हूं, परेशान तो नहीं हो गए? भाई ये छोटी छोटी तब्दीलियां जमाने में तब्दीलियां लेकर आती हैं। खुद को साहे बदल ना सके और आए जमाना बदलने। जिसका जो बस चल रहा है वो कर रहा है। पता नहीं अब दूध कितने रुपए किलो है आजकल? 150 रुपया, 150 रुपए किलो दूध है। और हमने कस्टमर को बताया था भाई पूरा खालिस होगा, मगर जैसे मुंह फिरा हमने पानी डाल दिया और 150 का खालिस दूध का वादा करके मैंने पानी वाला दूध दे दिया। अब मेरा कब्जा, मेरी हुदूद इतनी ही थी जिनमें मैंने 2 नंबरी कर ली। और अगर किसी की हद में बैतुल माल आ जाए वो 2 नंबरी। भाई बैतुल माल को मालुल बैत बनाने वाले ही तो 2 नंबर होते हैं। कौन समझा मेरी गुफ्तगू को? बैतुल माल और मालुल बैत, तवज्जो है? सलवात पढ़े सारे मिलके आवाज़ वाले। किसी ने मेरे मासूम मौला से पूछा था, अपना रसूलुल्लाह अगर किसी को जानना हो, पहचानना हो तो क्या करें? आका ने फरमाया उसके लंबे लंबे सजदे ना देखो कि सारी रात इबादत कितनी करता है, माथे पे मेहराब कितना बड़ा है, हाथ में तस्बीह कितनी मोटी पकड़े हुए है, हर साल हज करता है या नहीं। नहीं, सजदे ना देखो, ये देखो उसके लोगों के साथ मामलात कैसे हैं, लेन देन कैसा है हर साल का हाजी, हर साल चेहलों का जुवार, और कर्जे लेने वाले रोजाना दरवाजे पे आए और बच्चों को ये साहिब कहते हैं दरवाजे पे जाके कहें अब्बा घर में नहीं है। इसे तकवा थोड़ी कहते हैं। फरमाया लंबे लंबे सजदे न देखो, ये देखो बंदों के साथ मामलात कैसे हैं। एक जुमला पढ़ दूं, तेरी क्या औकात की अली के मुकाबले में आए, तेरे सजदे तो तेरा तारुफ नहीं करवाते, अली के सजदे तो खुदा का तारुफ करवाते। लोगों ने अली के सजदे देख के खुदा को पहचाना है। तेरे मेरे सजदे तो तेरा मेरा तारुफ नहीं करवाते। साजिद अली जैसा हो, तारुफ मस्जूद का हो, तो फिर फरमाता है फुज़ तो वरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम आज अली कामयाब हो गया।
कामयाबी के लिए दो चीजें जरूरी हैं, दोनों पूरे, एक हकूकुल्लाह भी और हकूकुल इबाद भी। नमाजें पढ़ते जाओ, रोजे रखते जाओ, हज करते जाओ, मगर भाई का भाई पे हक क्या है ये मालूम नहीं। वालिदैन पे औलाद का हक क्या है, औलाद पे वालिदैन का हक क्या है, हमसाए पे हमसाए का हक क्या है, उस्ताद का शागिर्द पे हक क्या है, शागिर्द का उस्ताद पे हक क्या है, दादा का पोते पे हक क्या है, पड़ोसी का पड़ोसी पे हक क्या है, उस्ताद का शागिर्द पे। भाई मालूम है जब तक ये हुकूक अदा नहीं करेंगे अल्लाह माफ नहीं करेगा। वो भूले में है जो ये समझे हैं कि सिर्फ नमाज का पूछा जाएगा तो कामयाब हो जाएंगे। तवज्जो है या नहीं? मेरा इस्लाम हुकूकुल्लाह की जितनी अहमियत देता है, हुकूकुल्लाह पे जितनी अहमियत देता है, उतनी हुकूकुल इबाद पे भी अहमियत देता है। बल्कि रिवायात में है कि मुमकिन है हुकूकुल्लाह अल्लाह माफ़ कर दे, बड़ा करीम है, गफूर है, मगर बंदों के हुकूक तब तक वो माफ़ ना करेगा जब तक बंदे माफ़ ना करेंगे। मुश्किल बात तो नहीं है आज। जिन्हें मुश्किल लग रही है वो सलवात पढ़ें, जिन्हें मुश्किल नहीं लग रही वो सलवात पढ़ें। बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल जिन्हें मुश्किल नहीं लग रही उनकी आवाज़ ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वो बंदे ज़्यादा हैं। और जिन्हें मुश्किल लग रही है आप मुश्किल कुशा का दामन पकड़ ले। बिस्मिल्लाह, सलावात। बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो सामीने ग्रामी कद्र, हकूकुल्लाह भी जरूरी है और हकूकुल्लाह के साथ हकूकुल इबाद भी जरूरी है। अच्छा, हमारा चूंकि तजर्बा है, हमारा रोज का काम है, कभी किसी शहर, कभी किसी करिया, कभी किसी गांव, कभी किसी बारगाह। अच्छा, फिर हम चूंकि अपना घर तो हमारा होता नहीं, मोमिनों के घर ही हमारे घर होते हैं। मोमिनों की इज्जतें हमारी इज्जतें होती हैं, कौम की इज्जतें हमारी इज्जत, कौम के घर हमारे घर। तो कौम का हम ना सोचेंगे तो कौन सोचेगा? कौम को हक हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अब हमारा चूंकि वास्ता हर शहर से पड़ता है, हर घर से पड़ता है, बड़े ख़ानदानों से पड़ता है। बड़े बड़े ख़ानदानों में हमने शाह साहब ये देखा कि किसी ख़ानदान में कोई बंदा कामयाब होता है माशरे में और कोई नाकाम होता है। कोई बंदा पढ़ा लिखा होता है, कोई अनपढ़ होता है, ऐसा है ना। मसलन दादा पढ़ा लिखा, दादी अनपढ़, नाना पढ़ा लिखा, नानी अनपढ़। यहाँ माशरे में बाप कामयाब है और भाई जो है वो नाकाम है। एक घर में आज ऐसा बताता हूँ जिसका दादा भी कामयाब, अली मौला, जिसकी दादी भी कामयाब, नाना भी कामयाब, नानी भी कामयाब, बाबा भी कामयाब, माँ भी कामयाब, बच्चे भी कामयाब। जिन्हें नहीं समझ आई मैं मसीह तारुफ करवाता हूँ, उस किस्मत के पले घर में लेके जाता हूँ जिसका नाना सैयदुल अंबिया, नानी सैयदातुल अरब, मलिकातुल अरब, जिसका बाबा सैयदुल औलिया, जिसकी माँ सैयदातुल निसाइल आलमीर, जो खुद बच्चे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। जिन्हें अरबी की समझ नहीं आई तर्जुमा करता हो। नाना वो जो नबियों का सरदार, नानी वो जो अरब की औरतों की सरदार, बाबा वो जो वलियों का सरदार, माँ वो जो कायनात की औरतों की सरदार, जन्नत की औरतों की सरदार, बेटे वो जो जन्नत के जवानों के सरदार। पता चला अरे बतूल का घर सरदारी का वो काबा है कि सरदारियां जिसका तवाफ करती हैं। अब कमियों की क्या औकात के इनके मुकाबले करें। हाय 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 हाय, तवज्जो है या नहीं? ये घर सरदारों का घर। दिल हो तो इस घर की एक दो कहानियां सुनाऊं। इस घर के हर फर्द को अपने रिश्ते पे नाज है। एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बचपन था मेरे आका का, और माजरत के साथ मैंने लफ्ज़ बचपन बोल दिया वरना इस घर का बचपन नहीं होता।
इस घर का बचपन पढ़ना भी बचपन है, चूंकि समझाना है तो हमारे पास अल्फाज नहीं, क्या कहें। बचपन कमसिन थे मेरे मौला हुसैन, नाना के पास बैठे थे, बाबा भी पास बैठे थे कि अचानक मौला अमीर ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह क्या आपको हुसैन से मोहब्बत है? नबी ने फरमाया ला शक्का फी, इसमें कोई शक नहीं, या अली बिल्कुल है। अच्छा या रसूल अल्लाह क्या आपको मुझसे मोहब्बत है? फरमाया हाँ बिल्कुल है। या रसूल अल्लाह ये बताइए ज्यादा मोहब्बत हुसैन से है या मुझसे है? भाई सवाल बज़ाहिर बड़ा मुश्किल था, नहीं मालूम नबी क्या जवाब देते। जब अली ने यह सवाल किया कि ज्यादा मोहब्बत मुझसे है या नवासे हुसैन से है, कबल इसके कि मेरा नबी जवाब देता लुआब रिसालत चूस चूस के पलने वाला हुसैन, शीर ज़हरा की जगह लुआब रसूल चूसने वाला हुसैन, माँ की गोद में नाना से सुनी वही सुनाने वाला हुसैन बोल उठा और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, नाना जान बाबा ने जो सवाल किया कि ज्यादा मोहब्बत मुझसे है या बाबा से है, अगर इजाजत दे तो जवाब मैं ना दे दूं? यहां बाबा भी मुस्कुराए, नाना भी मुस्कुराए, फरमाया हाँ हुसैन बिस्मिल्लाह कीजिए, दीजिए जवाब, अगर दिल हो तो जवाब दूं। हुसैन इब्न अली की ज़बानी मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं बाबा एक काम करते हैं, अगर सवाल यह है कि नाना को ज्यादा आपसे मोहब्बत है या मुझसे, आप अपने फजाइल पढ़ें। भाई मैं फ्रंट पे बैठने वालों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, आगे वाले सो जाएं तो पीछे वालों का खुदा ही हाफिज है। कमैल मीसम जाग के बैठो भाई, मालूम है मुझे थके हुए हो लेकिन जाग के बैठो। भाई भाई क्या फरमाया बाबा, फैसला करवाते हैं, आप अपने फजाइल पढ़ें फिर मैं अपने पढ़ूंगा, जिसके ज्यादा हो गए नाना को उससे ज्यादा प्यार, इतना सुन्नत अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, बल्कि यूं कहूं वजहुल्लाह का चेहरा खिल गया। हुसैन की तरफ देख के फरमाया हुसैन देख लो मैं अली हूं। फरमाया ठीक है बाबा मैं जानता हूं, बिस्मिल्लाह पढ़िए अपने फजाइल, अगर दिल हो तो मैं अली की ज़बानी अली के फजाइल पढ़ूं। अली फरमाने लगे हुसैन पहचानो अना अमीरुल मोमिनीन, मैं मोमिनों का अमीर, अना इमामुल मुत्तकीन, मैं मुत्तकीन का इमाम, अना कातिलुल मुशरिकीन, मैं मुशरिकीन का कातिल, अना इमामुल मुवाहिदीन, मैं तौहीद परस्तों का इमाम। ए हुसैन मैं वो हूँ जिसका भाई जाफर तैयार जन्नत में परवाज कर रहा है, मैं वो हूँ जिसके भाई का नाम अकील है, मैं वो हूँ जो जन्नत का सरदार का बाप है, मैं वो हूँ जो जन्नत का तकसीम करने वाला है, मैं वो हूँ जो जहन्नुम का तकसीम करने वाला हो। ए हुसैन मुझे पहचानो, मैं वो जो फातेह खैबर हूँ, मैं वो जो बाबे खैबर का उखाड़ने वाला हूँ, मैं वो जो फातेह बदर उहद हूँ। जो बंदे पीछे बैठे हैं उनका अपना मुकद्दर है, अली वो है जो अमीरुल मोमिनीन है, अली वो है जो बाबे उलूम है, अली वो है जो ताज औलिया है, अली वो है जो साबित कदम है, अली वो है जो जामिउल कुरान है, अली वो है जो हलाल मुश्किलात है, अली वो है जो खाबिर दो जहां है, अली वो है जो दारुल उलूम है, अली वो है जो जाकिर अकबर है। आप जो काबू करके बैठे हो जमीन पे हाथ रख लो, तुम्हारी अपनी किस्मत है। अली वो है जो दारुल उलूम है, अली वो है जो जाकिर अकबर है, अली वो है जो रासिखून फिल इल्म का मिस्ताक है, अली वो है जो जीनत मेहराब मिंबर है, अली वो है जो फातेह खैबर है, अली वो है जो साकी कौसर है, अली वो है जो शेर खुदा है, अली वो है जो मुश्किल कुशा है, अली वो है जो हाजत रवा है, अली वो है जो आईनुल्लाह है, अली वो है जो वजहुल्लाह है, अली वो है जो आली कद्र है, अली वो है जो गज़नफर है, अली वो है जो फातेह खैबर है, अली वो है जो फारूक आजम है, अली वो है जो कारी कुरान है, अली वो है जो कलीम फी दुनिया वल आखिरा है, अली वो है जो लायक मिंबर है, अली वो है जो लायक सलाम है, अली वो है जो मनसूस मिन अल्लाह है, अली वो जो मामूर मिन अल्लाह है, अली वो जो नातिक बिल्लाह है, अली वो जो मन कुंतु मोहला का मिस्ताक है, अली वो जो अना मदीनतुल इल्म का मिस्ताक है, अली वो जो अना वालियु मिन नूरिन वाहिद का मिस्ताक है, अली वो जो अना वालियु मिन शजरतिन वाहिदा का मिस्ताक है, अली वो जो हैबत कायनात है। बंदे चुप बैठे हैं, मैं अली पढ़ रहा हूँ। अली वो है जो असदुल्लाह है, अली वो है जो बाबुल्लाह है, अली वो है जो तहतुल्लाह है, अली वो है जो जम्बुल्लाह है, अली वो है जो जलालुल्लाह है, अली वो है जो हिल्मुल्लाह है, अली वो है जो खयालतुल्लाह है, अली वो है जो दलीलुल्लाह है, अली वो है जो जिक्रुल्लाह है, अली वो है जो रहमतुल्लाह है, अली वो है जो सिर्रुल्लाह है, अली वो है जो शाकिर बिल्लाह है, अली वो है जो सिद्क़ वादिल्लाह है, अली वो है जो ज़ामिन खल्क़िल्लाह है, अली वो है जो तालिब वज़ातिल्लाह है, अली वो है जो ऐनुल्लाह है, अली वो है जो वजहुल्लाह है, अली वो है जो गलबतुल्लाह है, अली वो है जो फज़लुल्लाह है, अली वो है जो कुदरतुल्लाह है, अली वो है जो कलामुल्लाह है, अली वो है जो लिसानुल्लाह है, अली वो है जो मनसूस मिन अल्लाह है, अली वो है जो नातिक बिल्लाह है, अली वो है जो वजहुल्लाह है, अली वो है जो अलीशुन वलीशुल्लाह।
अली मौला। भाई बात सिर्फ इतनी नहीं, अब मेरे नबी ने फरमाया लौ कानल बिहारू मिदादन वल अशजारु अकलामन वस समावातो वल अर्ज़ो किरतासन वल जिन्नो वल इंसो कुत्ताबन वल मलाइकतो हुस्साबन। ऐ हुसैन, ये जो आपके बाबा ने अपने फजाइल पढ़े हैं, ये तो फजाइल अबू तालिब के, फजाइल इब्ने अबी तालिब के समंदर का एक कतरा भी ना था। अगर पूरी कायनात के समंदरों का पानी स्याही बन जाए, दरख्त कलम बन जाए, जिन्नो इंस लिखने वाले बन जाए, मलाइका हिसाब करने वाले बन जाए, ये सब कुछ खत्म हो सकता है, अली के फजाइल खत्म नहीं हो। अली मौला। अच्छा, अली मौला खामोश हुए, फरमाए हुसैन अब आप अपने फजाइल पढ़िए। हुसैन इब्ने अली के मातमी बैठे हो, हुसैन के अज़ादार बैठे हो, अब ये जुमला बताएगा गद्दार कौन है, अज़ादार कौन है। हुसैन इब्ने अली से फरमाया हुसैन आप अपने फजाइल पढ़िए। अब जब इतना जुमला कहा, हसन की रैयत में फख्र करने वाला हुसैन, साकिए कौसर का फरजंद हुसैन, करबला का बादशाह हुसैन, शाह नैनवा हुसैन, शहनशाह अर्ज़े नैनवा हुसैन, फातिह अलकमा हुसैन, शहीद करबला हुसैन, नवासाए रसूल हुसैन, जिगरे गोशाए बतूल हुसैन, दिल बंदे फातिमा हुसैन। एक जुमले में अपने फजाइल के दरिया को कूजे में बंद करके ज़हरा के लाल ने कहा बाबा बात हुई थी, आप अपने फजाइल पढ़ेंगे, मैं अपने फजाइल पढ़ूंगा। जिसके फजाइल ज्यादा होंगे नाना को उससे ज्यादा प्यार होगा। आपने अपने पढ़ लिए, एक जुमला पढ़ने की मुझे भी इजाजत दीजिए। मुझे बस इतना बताइए, जिसके फजाइल आपने पढ़े हैं वो आपके बाबा है या मेरे बाबा? अली मौला। तब हुसैन ने फरमाया बाबा जान, हाय जिनको भी समझ आ रही है वो बोल रहे हैं, जिन्हें अभी भी नहीं आई घर जाके सोचना, बात समझ आ गए तो मुझे फोन करके दाद दे देना। तवज्जो है या नहीं? भाई अब पता चला जैसा बाबा हुसैन को मिला वैसा अली को भी ना मिला। जैसी माँ हुसैन को मिली वैसी अली को भी ना मिली। जो बंदे चुप हो और दीवारों के सहारे अपनी टेकें जोड़ के बैठे हुए हो, जोड़ो और जुमला सुनो। अली का बाबा साहिबे ईमान, हुसैन का बाबा कुल्ले ईमान। हाय 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 हाय। अरे अली की माँ भी फातिमा, हुसैन की माँ भी फातिमा, मगर फर्क है वो असद की बेटी है, ये मोहम्मद की बेटी। अली के जियो अली के भाई हैं 3, मगर उनमें से एक भी इमाम नहीं। हुसैन का एक ही भाई, मां की तरफ से एक ही भाई, और वो भी इमाम। हुसैन का भी इमाम, मां की तरफ से एक भाई। तवज्जो है या नहीं है? ये वो घर भाई, खानदान कम अज कम ऐसा हो कि एक को दूसरे पे नाज हो। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात है। बंदे कहें भाई मैं माँ ये ना कहे कि बेहतर था तुझे पैदा ही ना करती, बाप ये ना कहे पढ़ा लिखा के तुझे फायदा क्या हुआ। नहीं,
बेटा ऐसा हो बाप सीना तान के कहे ये मेरा बेटा है। हाय खुदा की कसम, आले मोहम्मद के फजाइल में भी पैगाम मिलता है। बेटी ऐसी हो कि माँ कहे ये मेरी बेटी है। भाई ऐसा हो कि भाई चार बंदों में बैठ के फख्र करे ये मेरा भाई है। तवज्जो है या नहीं है? अगर दिल हो तो एक और कहानी सुनाऊं। आज कहानी सुनिए। ये कहानी वो नहीं जो न्यूज़पेपर में या किताबों में, आम किताबों में। ये जिस तरह कुरान में कहानियां हैं मगर उन कहानियों के नतीजे हैं। भाई आम बंदा भी अगर कोई राइटर हो ना, किसी बुक में कोई कहानी लिखे, मसलन आप जानते हैं इंग्लिश की बुक में, उर्दू की बुक में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कहानियां होती थी। नीचे लिखा होता था मॉरल, नतीजा है। मसलन लकड़हारे की कहानी, और बूढ़ा बाप और उसने बेटों से कहा था बेटा एक करके तोड़ो। वो लकड़ी का जो गुच्छा बना हुआ था तोड़ा गया, नहीं तोड़ा गया। फिर फरमाया कि कहने लगा कि मिल के तोड़ो, मिल के तोड़ा तो टूट गया। अब नीचे राइटर ने लिखा नतीजा इत्तेफाक में बरकत है। छोटी सी कहानी का भी नीचे नतीजा। जो कुरान में कहानियां हैं उनका कोई नतीजा नहीं। जो अली के घर की कहानियां है उसका कोई नतीजा नहीं। तवज्जो है या नहीं? और मैं मिंबर से अक्सर कहा करता हूं ये करबला के मसाइब को महज कहानियां ना समझा करो। ये बहुत बड़ा इकदाम जो हुसैन इब्न अली ने किया, बस एक किस्सा कहानी तक महदूद ना रखो। करबला में जिंदगी है, करबला में बंदगी है, करबला में आईना हयात है, करबला में चश्मा हयात है। करबला मुर्दा दिलों को जिंदा करती है, करबला मुर्दा ज़मीरों में रूह पैदा करती है। करबला। आओ एक और कहानी सुनाता हूं। आप परेशान तो नहीं है? अच्छा, ये कहानी रोजमर्रा आप अपने घरों में भी पढ़ते रहते हैं, स्पेशली शबे जुम्मा पढ़ते हैं। बाप आया बेटी के घर में और कहने लगा ए फातिमा, मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं, मुझे यमनी की चादर ओढ़ दे। बेटी ने बाप को चादर दी और हुजरे में सुला दिया, बाबा आराम करें। बीबी फरमाती हैं थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा हसन आया। फकाला या उम्मा इन्नी अशम्मो इंदके राइहतन तय्यबतन का अन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं अम्मा तेरे पास से। बीबी ने क्या फरमाया? हाँ हाँ अंदर आपके नाना काली कमली के नीचे। बड़ी नातें पढ़ते हो ना कमली वाला, मगर याद रखो वो भी काली थी। हमारे काले कपड़ों पे एतराज ना करना, मोहम्मद की कमली भी काली थी, काबे का गिलाफ भी काला था। ये जितने काले कपड़े पहन के फिर रहे हैं, कुछ समझो ना समझो, सुन्नत मोहम्मद तो समझ लो। काली कमली वाला तवज्जो है या नहीं? ये बस बातें बनाएंगे ये फिरौन का लिबास है या फिरौनियों का लिबास है। नहीं 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 नहीं, काली कमली पहनना मेरे नबी की सुन्नत है। काबे पे गिलाफ भी काला, कुरान के हरूफ भी काले। अच्छा, मैं अक्सर समझता था ये जो हमारा अलम काले रंग का है, दुनिया को काले रंग से कोई दुश्मनी नहीं। काले रंग से दुश्मनी होती तो काबे का गिलाफ ना चूमते। काले रंग से दुश्मनी होती कुरान के हरूफ ना चूमते। अच्छा, इनको अलम से भी कोई गिला नहीं। अलम अरबी में अलम कहते हैं, उर्दू में झंडा कहते हैं। अगर मुहर्रम सफर में अलम से दुश्मनी होती तो रबीउल अव्वल में अपने अलम ना निकालते। भाई वहां भी अलम यहाँ भी अलम, लेकिन फर्क है वहां सब्ज रंग यहाँ स्याह रंग। मगर रंग में भी कोई रंग से भी दुश्मनी नहीं, अलम से भी दुश्मनी नहीं। फिर दुश्मनी क्या है? जब मैंने उस अलम पे देखा तो लिखा था लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस अलम पे देखा तो लिखा था या हुसैन, या अली, या अब्बास,
वो मोहम्मद का अलम, ये आले मोहम्मद का अलम, वो तुम उठाते फिरते हो, इसे देखने से निकाह टूटता है। भाई मैं इसी माशरे में जी रहा हूं जहां आप जी रहे हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? उसको उठाते फिरते हो। वाहिद शिया कौम है जो उसे भी सलाम करती है, इसे भी सलाम करती है। वो मोहम्मद का अलम, ये मोहम्मद के बेटे का अलम, मगर तुम उसे चूमते हो, इसे देखने से निकाह टूट जाता है, इसे पत्थर मारते हो। फर्क काले रंग का भी नहीं, फर्क अलम का भी नहीं, फिर दुश्मनी क्या है? इस अलम को देखा तो लिखा था या अब्बास, या अली, या हुसैन। ये दुश्मनी तुम्हें अली और हुसैन से है। यही वजह है कि शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। थक तो नहीं गए? थकेंगे तो बता दीजिएगा, पर्ची दे दीजिएगा। जो है कभी कम पढ़ने की भी पर्ची दे दिया करें। सलवात पढ़े सारे मिलके बाबा से। खुदा सलामत रखे आपको। आप सुनते जाए, मैं पढ़ता जाऊंगा, थकने वाला नहीं हूं। खून हलाली है, खून हैदरी है, सैयद का बेटा हूं, सैयद हूं। पाकों का जिक्र नहीं करना, बड़ों का जिक्र नहीं करना, और दुनिया में हम किस काम के लिए आए? किसी काम के लिए। हाँ बेटा, हाँ नाना अंदर हुजरे में आराम कर रहे हैं। बीवी फरमाती हैं थोड़ी देर के बाद मेरा हुसैन आ गया। मैंने हुसैन ने फरमाया अम्मा मेरा सलाम। मैंने कहा अलैकुस्सलाम या कुर्रत ऐनी व या समरत फुआदी, ऐ मेरी आंखों की ठंडक। खुदा की कसम खानदान ऐसे बनते हैं, माएं बच्चों को प्यार से बुलाएं। इसमें कोई शक नहीं कि माओ को बच्चों से प्यार होता है, होता है। बाप को बच्चे से प्यार होता है, होता है। लेकिन जब बच्चों को पुकारें तो आपकी पुकार में भी प्यार होना चाहिए। उल्टे सीधे नाम बच्चों को ना पुकारें, उल्टे सीधे नाम से मना किया गया है। और बच्चों को उल्टा सीधा नाम देंगे तो बच्चों में एहसास से कमतरी पैदा होगी, आपकी मोहब्बत उजागर ना होगी। हर शय अगर हो उसका इजहार भी जरूरी होता है। बच्चों से प्यार है तो बच्चों से प्यार का इजहार भी जरूरी है, वरना क्या होगा? इसमें कोई शक नहीं, वालिदैन को औलाद से मोहब्बत होती है, होती है, मोहब्बत है, मगर मोहब्बत का कभी इजहार नहीं किया। और बच्चा कम अक्ल था, कम समझता, उसे बाहर से इजहार मोहब्बत मिल गया। फिर बच्चा वही समझेगा, वही मेरी दुनिया, वही मेरी जिंदगी, वही मुझसे प्यार करने वाला। नाना नाना, माँ बेटी को ऐसी रखे, ऐसा रखे, बाप बेटे को ऐसा रखे कि दुनिया में अगर कोई भी प्यार का दावा करे तो बच्चे ये कहने पे मजबूर हो जाएं, हमसे प्यार माँ बाप से ज्यादा और कोई नहीं करता। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? पहुंच गई है? आगे चलें? शाह जी आप इधर आ जाएं। क्या है उधर? अच्छा अच्छा, चलो चलो, कोई बात नहीं, शुक्रिया, थैंक यू। बस इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, ठीक हो गया। फरमाया अंदर नाना आराम कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, माएँ बहनें भी मजलिस सुन रही हैं या वीडियो के जरिए, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है। मेरी बात, मुझे सवाल का जवाब दीजिए, अपने अपने ज़मीर में ही जवाब दे दीजिए। माँ हो और उसका बाप घर आया हो और बाप ने कहा हुआ कि बेटी से कि बेटा मैं बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं, और बेटी कहे बाबा अंदर आराम करें, और थोड़ी देर के बाद बच्चे आ जाएं खेलते कूदते, और माँ क्या कहती है? बेटा बाहर जाओ, अंदर शोर ना करना, नाना सो रहे हैं। क्या क्या कहने, ये कैसी माँ है जो बच्चों को अंदर भेज रही है? पता भी है नाना की तबीयत ठीक नहीं, पता भी है चादर के नीचे आराम कर रहे हैं, हसन को भी भेजा, हुसैन को भी भेजा, फिर कहते हैं अबुल हसन आए, मैंने अली को भी भेज दिया। बीबी कहती है फिर मैं खुद भी चली गई। बीबी जानती है मेरे बाबा को शिफा मिलती है तो अपनी अहले बैत को देख के मिलती है। मोहम्मद की शिफा अहले बैत मोहम्मद के साथ है। मुझे एक रिवायत याद आ गई है, मोमिनीन जिस मयार पे सुन रहे हैं, अगर ना पढ़ी तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा कि मोहसिन काज़मी अगर खरीदार बैठे थे तो कंजूसी क्यों की।
हाँ हाँ हाँ, मस्जिद नबवी मेरे नबी तशरीफ फरमा थे। एक बंदा आ गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी हाजत है, मुश्किल में हूँ, दुआ फरमाइए। साथ अली भी मौजूद थे और कुछ और बंदे भी मौजूद थे। अली मौला ने दुआ के लिए हाथ उठाए, फरमाया दुआ करो भाई इसके लिए। नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इरहम अला फलान बिहक्के अली। ए अल्लाह तुझे अली का वास्ता फला बंदे पे रहम कर। सब ने आमीन कहा। चंद दिन गुजरे, एक और बंदा आ गया, उसने भी कहा या रसूल अल्लाह मैं परेशान हूँ, मुश्किल में हूँ, हाजत रवाई के लिए आया हूँ, दुआ कीजिए। नबी ने फिर हाथ उठाए, या अल्लाह अल्लाह अल्लाहुम्मा इरहम अला फलान बिहक्के अली। ए अल्लाह फलां पे रहम कर, तुझे अली का वास्ता। अब बंदे देख के कहने लगे जब भी कोई आए अली का वास्ता, हम भी तो पास होते हैं, ये बार बार अली का वास्ता। एक दिन क्या हुआ, बंदे बैठे हुए थे, अली आ गए, या रसूल अल्लाह मेरी हाजत है, दुआ कीजिए। अब वो बंदे कहने लगे एक दूसरे से, जब कोई आता था अली पास होते थे तो वास्ता अली का देते थे, आज तो अली खुद आ गए, अब या तू पास है या मैं पास हूं, या तेरा वास्ता देंगे या मेरा वास्ता देंगे। अली आए, या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए, हाजत है। नबी ने हाथ उठाए, बंदे आगे हो गए कि शायद हमारा भी नाम लिया जाए। पहले नबी की दुआ क्या होती थी, अल्लाहुम्मा इरहम अला फलान बिहक्के अली। आज दुआ की अल्लाहुम्मा इरहम अला अली बिहक्के अली। क्या कहने, ए अल्लाह तुझे अली का वास्ता, अली पे रहम कर, तुझे अली का वास्ता, अली पे रहम कर। वो जो दिल में बात थी वो ज़बान पे आ गई, ज़बान से लबों पे आ गई, या रसूल अल्लाह पहले अली पास होते तब भी अली का वास्ता देते, आज तो अली खुद आए और हम पास थे, आज भी अली का वास्ता दिया, रहमत के चेहरे पे जलाल आ गया, बल्कि यूं कहो मोहम्मद हैदर बन गया। और फरमाया खबरदार तू अली की बात करता है, जब मैं अपने लिए दुआ मांगू फिर भी वास्ता अली का देता। सुभान अल्लाह। कामयाब बंदा माशरे में उस वक्त कामयाब होता है जब अपना घर कामयाब बनाए। जिसके कमरे में सुकून नहीं ना, उसके ऑफिस में भी सुकून नहीं। जिसकी चार दीवारी में चैन नहीं, वो चार बंदों में भी बैठ जाए तो चैन नहीं। बाहर खुद को मुतमईन रखना है, घर का माहौल ऐसा बना के खुद मुतमईन रहे। बहुत बड़ी बात कर दी मैंने भाई। खुद अपना घर कामयाब होगा, माशरा भी कामयाब हो जाएगा। बंदे परेशान हो गए, खैर हो। अच्छा, मैंने बड़े बंदे देखे हैं बाहर पहलवान बनते हैं, घर आए तो आवाज़ नहीं निकलती, इसलिए वो ज़ाकिरीन कभी कभी मिंबर पे बड़ी अच्छी बातें भी कर जाते हैं और ये भी बात करते हैं जेरा ऐथे नहीं बोलता, वो घर भी चुप रहे, वो घर भी नहीं बोल सकता। तवज्जो है या नहीं है? इसलिए यहाँ बोला करो ताकि घर में भी बोलने की आदत हो जाए। जरा ऐथे चुप हो, हर पास से चुप है। तवज्जो है या नहीं? सलवात पढ़े सारे मिलके बाबा से बुलंद। नहीं, माशाल्लाह जितना मजमा है इससे भी बुलंद सलवात की तिलावत फरमाइए। सुभान अल्लाह। हुसैन इब्न अली ने फरमाया, हसन इब्न अली ने फरमाया, या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदा के राइहतन तय्यबतन। नाना, अम्मा अम्मा मैं नाना की खुशबू सूंघ रहा हूँ, तय्यबतन जो पाक खुशबू है।
किसकी? का अन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह, नाना की खुशबू। कौन सा नाना? रसूल। यहां मुझे नहीं मालूम कि हसन नाना यानी मोहम्मद की खुशबू सूंघ रहे थे या रिसालत की खुशबू, क्योंकि जद्दी रसूलिल्लाह है, वो नाना जो अल्लाह का रसूल है। और वाकईन ये वो खुशबू नहीं जो हमारे यहां होती है, ये तीनत की खुशबू थी, रिश्ते की नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर ये वो खुशबू थी जो मादी खुशबू है, इन्होंने तो सूंघ ली, जबरील को क्यों कहना पड़ा या रब्बे व मन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? हुसैन को खुशबू आ गई, हसन को आ गई, अली को आ गई, जबरील को क्यों ना आई? भाई जबरील तो रोजाना यहां आता है, झूले भी आके झुलाता है, चक्की भी आके चलाता है, हांडी भी पकाता है, तस्वीर भी चलाता है, दर्जी बन के भी आता है, उसे क्यों ना आई खुशबू? इसका मतलब है ये खुशबू तीनत की थी। जो तीनत सरदारों की है वो नौकरों की नहीं। ना 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 ना, मुझे नहीं मालूम किस तक बात पहुंची है। अगर बात पहुंची है तो ताईद का हक अदा किया जाए। वो खुशबू अगर रिश्ते की होती या मादी होती तो यूसुफ का कुर्ता लाने वाला कासिद रास्ते में सूंघ लेता, उसे खुशबू नहीं आई। 500 मील के फासले पे बूढ़े बाप को कुर्ता सूंघ के यूसुफ की खुशबू आ गई। इसका मतलब है जो तीनत याकूब और यूसुफ की थी वो कासिद की नहीं थी। भाई कासिद को खुशबू ना आई, यूसुफ की खुशबू कई 100 मील के फासले पे बूढ़े बाप को आ गई कुर्ता सूंघ के। इसका मतलब है ये जो ईमान की तीनत होती है ना, ये फासले नहीं देखती। आप आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी या कहीं भी आप रहते हो, अगर कोई आपको खैर बंदा मिल जाए और हो अली वाला और आपसे करे सलाम, उसका लहजा, चाल चलन, ढाल डलन देख के अंदाजा हो जाता है पीर भाई है। फिर उनमें से एक कहने पे मजबूर होता है आप शिया तो नहीं? भाई वो बंदा बोले जिसके साथ कभी जिंदगी में ये वाक़या, मेरे साथ तो कई 20 मरतबा ये वाक़या पेश आया, देख के कहते हैं तुम शिया तो नहीं? वो कहते हैं हाँ मैं भी शिया हूं। फिर सीने से लग जाता है अभी इसने बताया नहीं था कि मैं शिया हूं, मगर अपनापन क्यों फील हुआ? खून अलग है, तीनत एक है। अब जुमला कह दूं, हैदरी मुजफ्फरगढ़ वालों, मुल्तान वालों, अब जुमला कह दूं, तीनत एक हो तो कई 100 मील के फासले पे भी बंदे एक हो जाते हैं, और तीनत एक ना हो तो साथ बैठने वाले भी एक नहीं होते। ये तीनत आलम अरवाह में बनी है। अच्छा कुछ बंदों की आंखों की दाद मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, यूं यूं करके दाद दे रही है। अब मुझे नहीं पता ये दाद के स्टाइल है या नींद से बेदारी का स्टाइल है? अब मुझे नहीं मालूम। तो हाथ उठाओ मिलके हैदरी अली मौला। तीनत एक हो। अब मैं कहां का रहने वाला, आप कहां के रहने वाले, लेकिन आपकी मुझसे मोहब्बत, मेरी आपसे मोहब्बत किस बिना पे है? विलायत अली, मोहब्बत हुसैन, आज़ादारी शबीर, मोहम्मद वाले मोहम्मद की मवद्दत, क्योंकि तीनत एक है। मुझे रिवायत आ गई, बयान करता चलूं। एक बंदा मेरे मौला अमीर की खिदमत में आया, बस आखिरी जुमला, मौला अमीर की खिदमत में आया और आगे कहने लगा या अली मैं आपका शिया हूं। अली ने फरमाया काज़िब तमा कुलता, जो तूने कहा है झूठ कहा है। उसने कहा मौला मैं आपका शिया हूं। अली फरमाते हैं तो झूठ बोल रहा है। उसने कहा मौला मैं खुद जो कह रहा हूं मैं शिया हूं। अली फरमाते हैं नहीं मैं जो कह रहा हूं तो झूठा है।
कहता मौला दलील क्या? अली मौला ने फरमाया मुझे मालूम है जब अल्लाह ने मेरे शियों को खल्क किया था, उनकी तमाम रूहों को आलम अरवाह में मेरे सामने इकट्ठा किया था और उनसे मेरी विलायत का इकरार लिया था, उनमें तू तो नहीं था। हाय 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 हाय, उनमें ये नाज किया करो हमारी तीनत आलम अरवाह से मिली हुई है, हम आलम अरवाह से एक हैं। ये मोहब्बतें, ये अकीदतें, ये मवद्दतें कायम व दायम रहें। अल्लाह मेरी कौम को नजर बद से महफूज रखे। ये प्यार, ये प्यार, ये मोहब्बतें, ये सलामतियाँ हमेशा कायम होता है। छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, वो तो घरों में भी हो जाते हैं, मगर कामयाब घर वो होता है जो दुश्मन के मुकाबले में एक होता है। घर का बंदा ही दुश्मन के साथ मिल जाए, तवज्जो है या नहीं? फिर नुकसान है। हम एक हैं, तशय्यो पे अगर कोई हमला आएगा शिया एक है। ये वो परचम है जिसके साए में हम कह सकते हैं इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक। बस अज़ादारो, ये जो रात गुजार रहे हो ना, ये शबे आशूर से कम नहीं है। शबे आशूर 4 साल की बेटी की यतीमी की रात थी। ये रात 4 साल के बेटे की यतीमी की रात है। मैं पुरसा दिन दूंगा आपके साथ मिलके जनाबे ज़हरा को, ए मोहम्मद की बेटी तेरे बेटों का अपना मुकद्दर। बड़े के जनाजे पे तीर थे, छोटे का तीरों पे जनाजा था। अज़ादारो आज कंजूसी न करना, हम की रात है, शहादत की रात है। अल्लाह की लानत हो जोधा पे। दुआ करो घर का बंदा दुश्मन न बन जाए। मैंने जो बात की वो बात मिल गई ना। हसन के घर का बंदा हसन का कातिल बन गया, लालच में आके मेरे मौला को जहर दिया। अली के लाल ने जैसे खाना तनावुल फरमाया, जिगर फटना शुरू हो गया, खून की उल्टियां आनी शुरू हो गई। जोधा की तरफ देख के फरमाया, जोधा बता क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? अज़ादारो अली की बेटी आज गरीब हो जाएगी। बचपन से सुनती आ रही थी अल्लाह ने मुझे 2 भाई दिए हैं, एक अमीर है एक गरीब है। अज़ादारो मैंने अमीर की गुर्बत पढ़नी है, आज अमीर की गुर्बत पढ़नी है। जैसे मेरे मौला को जहर मिली, खून की उल्टियां आई, जिगर फटना शुरू हो गया। अली का लाल चलता चलता उम्मे फरवा की हवेली में आया। कासिम की माँ मुझे सहारा दे, मेरा जिगर फट गया। जैसे बीबी उम्मे फरवा ने हसन मौला को आते देखा और लहू का बहता देखा, जल्दी से पानी पिलाया, बिस्तर पे लटाया। पानी पिलाना था, हसन पे कोई असर न हुआ। फरमाया उम्मे फरवा जल्दी कर, मेरे कासिम को बुला। कासिम को बुलाया, बाबा के सीने पे लटाया। तड़प गया 4 साल का कासिम और रो के कहा, अम्मा मुझे कौन से गर्म बिस्तर पे सुला दिया? फरमाया कासिम ये गर्म बिस्तर नहीं है, ये तेरे बाबा का सीना है। भी आज की रात अजरकुम अल्लाह। फरमाया आज की रात उम्मे फरवा को यकीन हो गया, आज मैं बेवा हो जाऊंगी। कासिम का बाबा आखिरी सांसों में है। अज़ादारो हसन मौला की आवाज है, उम्मे फरवा जल्दी कर कासिम को भेज, मेरी बहनों को बुला। अज़ादारो माँ ने भेजना चाहा, अब इमाम ने फरमाया उम्मे फरवा जरा कासिम को बुला के कासिम का गिरेबान चा कर दे, इसकी
जुल्फे बिखेर दे, इसके नालैन उतार दे, ऐसे भेज जैसे यतीम चलते हैं। अरे मेरा कासिम कैसे बताएगा पुफियों को जाके। अज़ादारों आधी रात का वक्त था, ज़ैनब की हवेली में दस्तक हुई। बीबी फिज़ा ने क्या देखा? हसन का लाल, जुल्फे बिखरी हुई, गिरेबान चाक था। तड़प गई, कासिम खैर तो है? रोके का अम्मा जल्दी आ, मेरा बाबा उजड़ गया। अम्मा हम मदीने में उजड़ गए। अज़ादारों दुआ करो किसी बहन को ये पता न चले मेरे भाई की आखिरी रात है। अज़ादारों ज़ैनब जल्दी से हसन के घर आई, यहाँ हुसैन आए। कोई गोदी में लिटाता है, कोई पानी पिलाता है। जब सारे बहन भाइयों को देखा, हसन की आवाज आई, भैया हुसैन बता मेरा अब्बास कहाँ है? अजरुकुम अल्लाह, बता मेरा अब्बास कहाँ है? फरमाया हसन बाहर गली में अपनी पेशानी दीवार के साथ लगा के रो रहा है। कहा क्यों नहीं आया? अब्बास की आवाज आई, माफ करना ज़ैनब का सर खुला। अरे मुझसे देखा नहीं जाता, यही वजह है करबला से शाम गाजी का सर नोके नेज़ा पे नहीं आता था। किसी ने सज्जाद को ताजिया ना मारा, तेरे चचा का सर क्यों नहीं आता? रोके का जालिमा मेरी पुप्पी का सर खोला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बहन भाइयों के दरमियान हसन तड़पते रहे। आ गया 28 सफर का दिन। हुसैन ने भाई की नब्ज पे हाथ रखा और रो के कहा, इन्ना लिल्लाह अम्मा ज़हरा, तेरा हसन तेरे पास आ गया। हुसैन ने खुद गुस्ल दिया, मेरे मौला ने खुद कफन दिया, भाइयों ने जनाजा उठाया, बहनें रोती रही। अज़ादारों मसाइब तो अब शुरू हो रहा है। हसन का जनाजा नाना की कब्र के पास आ रहा था। दुआ करो किसी गरीब के जनाजे के साथ भी ये सलूक ना हो। मैंने बड़ी बड़ी दुनिया में दुश्मनियां देखी, लोग दुश्मन मार के सांस ले लेते हैं। अल्लाह जाने कैसे दुश्मन थे। हसन को मारने के बाद जनाजे को भी मारा। एक इशारा हुआ, मदीने की इस गली से तीर, इस गली से तीर। जब तीरों की बारिश हुई, हुसैन ने रो के कहा, अरे ना मारो, और मैं भैया का जनाजा ले जा। कायनात का वाहिद जनाजा जो कब्रिस्तान से जख्मी वापिस आया। हाय हुसैन, हाय हसन, मातम करो अज़ादारों। अभी तो बहनें रो रही थी, ज़ैनब ने आता देखा, भैया का जनाजा आ गया। अकेला जनाजा ना आया, जनाजे पे तीर थे, कफन का रंग बदला हुआ। रो के कहा, भैया हुसैन मेरे हसन के जनाजे को क्या हुआ? रो के कहा, ज़ैनब बाकी बातें बाद में होंगी, जल्दी कर, जो दूसरा कफन पड़ा है वो लेके आ। ज़ैनब ने कहा, भैया वो कफन तो मैंने तेरे लिए रखा था। गरीब ने कहा, ज़ैनब कफन उसे दिया जाता है जिसे गुस्ल दिया जाता, गुस्ल उसे दिया जाता है जिसका बदन बच गया। अरे मैं बेकफन मारा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, गरीबी की रात, अमीर का जनाजा देखो। अज़ादारों, बहनें बैठ गई, भाई के जनाजे से तीर निकाले, कोई गर्दन से निकालती, कोई बीबी सीने से निकालती। ज़ैनब चलती चलती वहां गई जहां हुसैन रो रहा था। कभी हुसैन की गर्दन चूमती, कभी सीना चूमती, कभी सर चूमती। बीबी फिज़ा ने कहा, अली की बेटी जनाजा हसन का है, तू हुसैन को रो रही है? रो के कहती, अम्मा जब अमीरों के जनाजे ये होते, अल्लाह जाने मेरे गरीब का जनाजा क्या होगा। एक जुमला पढ़ूंगा, ऐ शाम की मलका, ये अज़ादार आज कह रहे हैं, अमीर और होते हैं, गरीब और होते हैं। जिसे दो कफन मिले वो अमीर है, जिसे कोई कफन न मिले वो गरीब है। अरे जिसका जनाजा गाजी उठाए वो अमीर,
जिसका उठाने वाला कोई न हो, वो गरीब, अरे जिसे एक जगह दफन न होने दिया जाए, दूसरी जगह मिल जाए, वो अमीर, 3 दिन तक जिसका लाशा पड़ा रहे, वो गरीब, माफ करना ज़ादारो, जिसके जनाजे पे उसके यतीम को सारे प्यार करे, वो अमीर है। और जिसके लाशे पे कातिल बेटी को तमाचे मारे, वो गरीब है करबला। मातमे हसन